प्रिय भाइयों और बहनों, कल सुबह सवेरे मुझे किसी का फोन आया जो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने एक प्रार्थना समूह की स्थिति के बारे में बताया, जहां एक व्यक्ति सबके सामने बहुत पवित्र दिखता था, अच्छी बातें करता था और दूसरों को राह दिखाता था, लेकिन निजी तौर पर उसके जीवन में गंभीर विरोधाभास थे। और मेरे मन में यह सवाल आया, पिताजी, कोई दूसरों का नेतृत्व कैसे कर सकता है और फिर भी गुपचुप तरीके से अलग तरह से जी सकता है? जैसे जैसे मैं सुनता गया, मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। यह सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह हम सबके बारे में है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है, वह ऐसा कैसे हो सकता है। असली सवाल यह है, क्या मैं भी बिना एहसास हुए वैसा बन सकता हूँ? मोहनलाल की एक मशहूर मलयालम फिल्म है दृश्यम। उस कहानी में मुख्य किरदार शांत, आत्मविश्वासी और हमेशा सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने वाला दिखता है। वह हर चीज की योजना बहुत सावधानी से बनाता है और मानता है कि वह हर स्थिति को पूरी तरह से संभाल सकता है। उसके आसपास के सभी लोगों को वह मजबूत, समझदार और अडिग लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर तनाव होता है, अंदर ही अंदर डर होता है, अंदर ही अंदर एक ऐसा सच होता है जो हमेशा छिपा नहीं रह सकता। और यह एक बहुत ही वास्तविक बात है, न सिर्फ फिल्मों में बल्कि असल जिंदगी में भी। हम दूसरों के सामने मजबूत दिख सकते हैं, हम अच्छी बातें कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरों का नेतृत्व भी कर सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर अगर हम सच में मजबूती से नहीं जुड़े हैं, तो एक छिपा हुआ संघर्ष हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पाप कमजोरी से आता है, लेकिन बहुत बार यह किसी ज्यादा खतरनाक चीज से आता है, खुद पर अत्यधिक आत्मविश्वास से। हम सोचने लगते हैं, मैं मजबूत हूँ, मैं नहीं गिरूंगा, मैं दूसरों से अलग हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, जो कोई यह सोचता है कि वह खड़ा है, वह सावधान रहे, कहीं वह गिर न जाए। और फिर विनाश से पहले घमंड आता है और पतन से पहले अहंकारी आत्मा। यीशु हमसे कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरे वचन का पालन करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ अपना घर बनाएंगे। प्रेम करना सिर्फ एक भावना नहीं है, यह जुड़े रहना है। जब तक हम यीशु मसीह में मजबूती से जुड़े हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन जिस पल हम अलग होते हैं, हम सिर्फ खुद पर निर्भर रहने लगते हैं। और जब हम अकेले खड़े होते हैं, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। यीशु साफ साफ कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कम नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं। यही वह सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। संतों ने इस बात को गहराई से समझा। हिप्पो के ऑगस्टीन हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन उसी चीज से आकार लेता है जिससे हम प्रेम करते हैं। यदि हमारा प्रेम स्वयं पर केंद्रित है, तो हम अपने ही भीतर सिमट जाते हैं। यदि हमारा प्रेम ईश्वर पर केंद्रित है, तो हम उसकी ओर ऊपर उठते हैं। एविला की टेरेसा सिखाती है कि आत्मनिर्भरता ईश्वर के साथ मिलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। और जॉन ऑफ द क्रॉस हमें दिखाते हैं कि ईश्वर से परिपूर्ण होने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं को खाली करना सीखना होगा। अतः मसीही जीवन एक बदलाव है, एक गहरा आंतरिक बदलाव। स्वयं पर भरोसे से हटकर ईश्वर पर भरोसे की ओर, घमंड से हटकर नम्रता की ओर, नियंत्रण से हटकर समर्पण की ओर, दूसरों को देखने से हटकर अपने ही हृदय को जांचने की ओर। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर यह कहना आसान है कि वह गलत है, परंतु पवित्रता की शुरुआत तब होती है जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरी ओर देख, मुझे बदल दे, मेरा मार्गदर्शन कर। आइए हम ईमानदार बने,
हम दूसरों को पूरी तरह से नहीं जानते, यहाँ तक कि हम स्वयं को भी पूरी तरह से नहीं जानते। परंतु हम केवल एक ही व्यक्ति को पूरी तरह से जान सकते हैं, यीशु मसीह को, वह जो अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता। पवित्र शास्त्र हमें यह आश्वासन देता है कि यदि हम अविश्वासी भी हो जाए तो भी वह विश्वासयोग्य बना रहता है। यही हमारी आशा है, यही हमारी सुरक्षा है। अतः आज आइए हम स्वयं से यह प्रश्न पूछें, मेरा भरोसा किस पर है? क्या यह मेरी अपनी शक्ति पर, मेरी अपनी छवि पर, या उस चीज पर है जिसे दूसरे लोग देखते हैं? अथवा क्या यह प्रभु पर है? क्योंकि इन सब में से केवल एक ही ऐसा है जो हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। आमीन।